नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की। तो दोस्तों लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों लोकसभा का वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में किया गया है। इस अनुच्छेद के 3 भाग हैं, 81(1), 81(2) और 81(3). यहाँ 81(1) इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है लोकसभा में सदस्य संख्या। लोकसभा में सदस्य संख्या है अधिकतम, और वर्तमान समय में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 है, और वर्तमान समय में 545 और 543। यहाँ 545 और 543 किस प्रकार से है दोनों समझ लेना है। तो ये 543 सदस्य हैं, ये 3 क्षेत्रों से आए हैं, राज्यों से। राज्यों से कितने सदस्य आए हैं? तो राज्यों से आए हैं 524 सदस्य। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आए हैं? 19। और हमारे मूल संविधान में कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो वो है 20 सदस्यों की व्यवस्था, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किन आधारों पे मनोनीत करते हैं? तो वो आधार हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। इन आधारों पे राष्ट्रपति हैं वो 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। वो 2 सदस्य कौन होते हैं? तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन होते क्या हैं? तो दोस्तों एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनकी माता भारतीय तथा पिता यूरोपीय हो, उन सदस्यों को एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो राष्ट्रपति ने 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे उसके प्रावधान को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इसी वजह से पहले 545 सीटें थी, अब हो गई हैं 543 सीटें। तो 2 एंग्लो इंडियनों के प्रावधान को यहाँ 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति है अनुच्छेद नंबर 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को यहाँ क्या करते थे? मनोनीत करते थे। तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। विशेष पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारे मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 500 थी। 7वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। और 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 कर दी गई है। ये था अनुच्छेद 81(1) में। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 81(2).
इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है लोकसभा में सीटों का आवंटन। लोकसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पे किया गया है, तो लोकसभा में सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पे किया गया है। जनसंख्या का आधार किस वर्ष को लिया गया है, तो जनसंख्या का आधार है वो 1971 की जनसंख्या को लिया गया है। 84वें संविधान संशोधन के तहत 1971 की जनसंख्या के आधार को 2026 तक यथावत रखा गया है, यानी सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है और किस राज्य में कम है। तो सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं वो यूपी में हैं। कितनी हैं दोस्तों, तो वो हैं 80। दूसरी महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48 और पश्चिमी बंगाल में सीटों की संख्या है वो है 42। कम सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों में हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला है मिजोरम, दूसरा सिक्किम और तीसरा है नागालैंड। इन 3 राज्यों में लोकसभा की एक सीटें हैं। देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 81(3). इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है लोकसभा का निर्वाचन। तो लोकसभा में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, तो ये होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे कि इनके चुनाव में क्या जनता भाग लेती है, तो हाँ, इनके चुनाव में जनता भाग लेती है। संविधान के प्रारंभ में मतदाता की आयु कितने वर्ष थी, तो मतदाता की आयु थी 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष का व्यक्ति है वो मतदान कर सकता था। लेकिन वर्तमान समय में कितने वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है, तो 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है। ये चेंज कब किया गया, तो ये चेंज किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।